जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 20। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया के लोगों को चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में इस प्रकार लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के एम्बेसडर्स हैं। मेरे प्रियो, राजदूत कौन है? हम जानते हैं कि हर एक देश अपने यहाँ से कुछ लोगों को चुनता है और अलग अलग देशों में उनको नियुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में से कुछ लोगों को चुना गया है और उनको अलग अलग देशों में अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, ताकि वो लोग भारत देश का प्रतिनिधि रहे। राजदूत सबसे उच्च स्तर का सरकारी प्रतिनिधि है। मतलब अगर चीन में रहने वाले लोग या रूस में रहने वाले लोग, जो भारतीय लोग हैं, उनको मदद की जरूरत है, वो लोग कोई समस्या में फंसे हुए हैं और उनको भारत सरकार के साथ संपर्क करना है, तो कौन उनके साथ बात करेगा? कौन उनकी समस्या के लिए हल लेकर आएगा? ये प्रतिनिधि ये काम करते हैं। मेरे प्रियो, जब राजदूत इतने उच्च श्रेणी के लोग हैं, तब प्रभु भी हमें उसी नजरिया से देखता है। वचन में लिखा है कि हम मसीह के राजदूत हैं, मतलब हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। इस पृथ्वी में रहते समय हम प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यीशु मसीह आज इस पृथ्वी में शारीरिक रूप में नहीं रहता है, लेकिन प्रभु हमें नियुक्त किया है। और क्यों नियुक्त किया है? हमने जैसा सुना, राजदूत का क्या काम है? राजदूत लोगों का समस्या को सुनता है, अपना बुद्धि को इस्तेमाल करता है, अपने अच्छे शब्दों से उनके लिए एक राह बनाकर देता है और उनके लिए कहता है कि तुम्हारे समस्या से निकलने के लिए ये करो वो करो। इस प्रकार का एक काम राजदूत करता है। तो अगर हम प्रभु के राजदूत हैं और इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमें रखा है, तो परमेश्वर हमारे द्वारा क्या चाहता है? देखिए आगे जो लिखा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। पौलुस लोगों से कहता है कि हम प्रभु के लिए आपसे बात कर रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं कि प्रभु के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे प्रियो, इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्थानों में नियुक्त करके रखा है। हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं, हमारा नौकरी का स्थान अलग है, हमारा पढ़ाई का स्थान अलग है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे अलग अलग स्थानों में हमें क्यों रखा है? क्यों हम लोग सब लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं? क्यों हमारा घर दूर दूर है? वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग जो नाश हो रहे हैं, जिनको नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, जिनको नहीं पता कि उद्धार का राह में मुझे कैसे चलना है, उन लोगों तक हम वचन पहुंचाए। मेरे प्रियो, हम में से हर एक के बारे में परमेश्वर कहता है कि हम प्रभु के राजदूत हैं। हम परमेश्वर के काम को छोड़कर अपने कामों पर ध्यान देंगे तो हम लोग हमारे नाश ही, हम लोग उसी के लिए बो रहे हैं। तो एक दिन हम लोग नाश ही काटेंगे। तो आज से लेकर हमारी जिम्मेदारियों पर हम लोग ज्यादा ध्यान देने वाले बन जाए कि हम कौन हैं। हम राजदूत हैं। हम किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। तो वहां पर हमारी बातें, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन, हमारा सब कुछ यीशु मसीह का स्वभाव को दिखाना है। हम वहां पर हमारे पुराने स्वभाव को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को हम दिखा रहे हैं। तो यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। एक और आयत उसके साथ में जोड़ना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 आयत 20। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 20। यहाँ पर पौलुस लिखता है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। उसकी 19वीं आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं,
पौलुस उनसे कहता है कि मैं प्रभु का वचन सामर्थ्य रीति से या साहस के साथ भेद की बातों को बोलना चाहता हूं। और मैं क्यों बोलना चाहता हूं, उसका रीजन वर्स 20 में है, क्योंकि मैं परमेश्वर का राजदूत हूं। लेकिन पौलुस अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करता है? पौलुस कहता है कि मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। देखिए, इस पृथ्वी में जब हम देखते हैं, यहाँ पर राजदूत उच्च स्तर के हैं। ओके, वो तो हमने सीख लिया, उनके पास ज्यादा तनख्वाह है, पैसे हैं, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं, तो बहुत से वक्त हम लोग को दुख से होकर जाना पड़ेगा, हमें लोगों की निंदा सुनना पड़ेगा, हमें सताव से होकर जाना पड़ेगा। ये सारी बातें हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रभु के राजदूत हैं। और शैतान नहीं चाहता है कि हम हमारी जिम्मेदारियों को अच्छे से करें, और इसलिए शैतानी ताकत हमको रोकने की कोशिश करता है, अलग अलग परेशानियों को लेकर आता है, नहीं तो हमारे मन को भटकाने की कोशिश करता है। तो हमें बहुत सावधान होना है कि परमेश्वर ने हमें एक विशेष काम के लिए चुना है, तो उस काम को हम लोग ईमानदारी वफादारी के साथ हम लोग करने वाले बन जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारी जिम्मेदारी को एक और बार हम अपने आप को स्मरण दिलाए और ये निर्णय ले कि प्रभु, हम आपके अच्छे राजदूत बनना चाहते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, जहां कहीं आपके बच्चे रहते हैं प्रभु, उस एरिया में आपका राजदूत होकर रहने के लिए आप उनको मदद करना। हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारी बातें, हमारा लेन देन, हमारा जीने का तरीका, सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए, आपके स्वभाव को लोग हमारे जीवन से देखने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। दुख और संकट के समय प्रभु हम विश्वास से पीछे हटने वाले नहीं प्रभु जी, लेकिन आपके नाम के लिए प्रभु जी, किसी भी हालत में कितना भी दुख उठाना क्यों ना हो, हम लोग आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर पिता समर्पण करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।